एपिसोड की शुरुआत में हेलेन जिंग को दिखाया जाता है जो हुईयान को याद कर रहा था। वो हुईयान के उस समय को याद करता है जब वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। वही चेहरे को याद करते हुए हेलेन जिंग हुईयान की तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहा था। अब प्रेजेंट में हेलेन जिंग पीपी से पूछ रहा था कि उसे उस सिंगर का कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद है। तो पीपी बोलती है कि उसने जो गाना अभी गाया वही। तभी वही सिंगर वहाँ आके हेलेन जिंग को उसे ब्लेस करने बोलता है। हेलेन जिंग उसे ब्लेस करने के बाद पीपी को बताता है कि वो सिंगर भी उनके फॉक्स क्लैन से ही बिलोंग करता है। पीपी के उस सिंगर से बात करने के बाद उसे पता चलता है कि जो गाना उसने अभी कॉन्सर्ट में सुना और जो गाना उसे सबसे ज़्यादा पसंद है उसके लिरिक्स हेलेन जिंग ने ही लिखा था और उस सिंगर के काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर ही हेलेन जिंग ने उसे वो गाना दिया। जब हेलेन जिंग और पीपी घर जा रहे थे तब वही चोर जिसे हमने एपिसोड 1 में पीपी का पर्स चुराते हुए देखा था, वो चोर कुछ और चोरों के साथ में उन दोनों को डराता है। हेलेन जिंग सबकी अच्छी खबर लेता है पर एक चोर पीपी को डराता है और उसी खींचातानी में चोर के हाथों से चाकू पीपी के गले पे खरोच लाती है। चोर से फाइटिंग के बाद हेलेन जिंग पीपी के गले पे स्क्रैच को देखता है। वो उसकी मैजिकल पावर्स यूज करके गले का स्क्रैच गायब करता है और उसके बाद ऑर्ब ऑफ चार्म वापस उसे पहनने बोलता है। वो बोलता है कि पिछली बार जब तुम डेंजर में थी तब मुझे किसी सोर्स से पता चला था, पर हर बार ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए तुम ये ऑर्ब अपने गले में पहने रखो। इस बार पीपी बिना हिचकिचाते हुए वो ऑर्ब को पहन लेती है। जब पीपी वापस घर आती है वो फ्रेश होती है और वो हेलेन जिंग को ही याद करती है और हम देखते हैं कि पीपी के पीठ पर बन रहा फ्लावर ऑफ फॉक्स के 4 पेटल ऑलरेडी बन चुके थे। दूसरी सुबह क्षुक्शन और क्वन्यंग शाओजू के रेस्टोरेंट में थे। वो तीनों कल रात के पीपी और हेलेन जिंग के कॉन्सर्ट अटेंड करने के बारे में बात कर रहे थे। तभी पीपी भी कैफे पहुंचती है। वो उन तीनों को बताती है कि कल वो उसके फेवरेट सिंगर से मिलकर बहुत खुश है। इसी बीच हेलेन जिंग भी आता है। वो उन तीनों को वहां से जाने बोलता है क्योंकि उसे पीपी से कुछ अकेले में बात करनी थी। हेलेन जिंग पीपी को एक पार्टी में इन्वाइट करता है जहाँ बाकी फॉक्स क्लैन भी आने वाले थे। पीपी इन्विटेशन को एक्सेप्ट करती है। दूसरी ओर ट्यांगशिन जाइलिन का वेट कर रही थी जो अभी तक घर नहीं आया था। वो वाइन पी रही थी तभी जाइलिन आता है। पहले तो ट्यांगशिन जाइलिन से लेट आने का रीज़न पूछती है। वो बोलता है कि पहले प्रोफेसर के साथ वो मीटिंग में था और उसके बाद वो अपने सीनियर के साथ डिनर के लिए गया था। ट्यांगशिन उससे पूछती है कि तो ये बात उसने उससे क्यों नहीं बताया। जाइलिन उसे बोलता है कि उसकी सेल की बैटरी खत्म हो गई थी। वो उसे बोलता है कि तुम मेरे बातों पे विश्वास क्यों नहीं कर रही हो। ट्यांगशिन उसके सेल को स्विच ऑन करने की कोशिश करती है पर वो नहीं होता। तभी ट्यांगशिन रियलाइज़ करती है कि वो पूरे वक्त सच बोल रहा था। वो जाइलिन को सॉरी बोलती है। वो बोलती है कि पहले वो पीपी से झूठ बोला करता था, इसलिए उसे लगा कि वो उससे भी झूठ बोल रहा है। इसी बीच झाओसोंग और छनवा दोनों ट्रेन में थे। झाओसोंग छनवा को चुपके से देख रहा था। छनवा नोटिस करती है और उसे ऐसे देखने से मना करती है। छनवा उसे नॉर्थलैंड कब पहुंचेंगे और प्रिंसेस शोयान से कब मिलेंगे ऐसे कई सारे सवाल पूछती है। झाओसोंग सिर्फ हाँ या ना में ही जवाब देता है। छनवा उससे पूछती है कि आज तुम इतना शांत क्यों हो, अगर ये कोई और दिन होता तो तुम मुझसे कहते कि हमारा नॉर्थलैंड तुम्हारे साउथलैंड से कितना अलग है। झाओसोंग बोलता है क्योंकि आज तुम्हारे साथ मैं पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ, इसलिए आज मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ। यहाँ पे सीन चेंज होकर हमें पीपी और शाओजू को दिखाया जाता है जो पार्टी में जाने की बात कर रहे थे। पीपी बोलती है कि वो पार्टी में अकेले नहीं जाना चाहती है तो शाओजू बोलती है कि फिर वो भी पार्टी में उसके साथ जाएगी। शूक्शान और क्वन्यंग उसे मना कर देते हैं। वो बोलते हैं कि ये पार्टी में सिर्फ फॉक्स क्लैन ही आएंगे। पीपी तो लॉर्ड हेलेन जिंग की गर्लफ्रेंड है इसलिए वो आ सकती है। शाओजू उन लोगों को बोलती है कि फिर वो दोनों कौन थे जो मुझे हेल्प करने के लिए मेरे बॉयफ्रेंड बनने का एक्टिंग कर रहे थे। दोनों को पीपी के सामने एम्बैरेसमेंट फील होता है इसलिए दोनों उसे साथ ले जाने के लिए मान जाते हैं। अगले सीन में पीपी और शाओजू पार्टी के लिए रेडी हो रहे थे। तभी क्वन्यंग आता है। वो एक ड्रेस पीपी को देता है और बोलता है कि ये ड्रेस हेलेन जिंग ने पीपी के लिए खरीदा है और एक ड्रेस वो शाओजू को देता है जो शुक्शन ने उसके लिए खरीदा था। पीपी और शाओजू दोनों पार्टी के लिए रेडी होते हैं और उन तीनों फॉक्सेस के साथ पार्टी में जाते हैं। झाओसोंग और छनवा एक मॉल में जाते हैं जहां वो दोनों एक सीक्रेट लिफ्ट से एक ऐसे फ्लोर में पहुंचते हैं जहां नॉर्थ फॉक्स क्लैन से कुछ लोग थे। छनवा चौंक जाती है। वो बोलती है कि मुझे तो लगा था कि तुम ह्यूमन लोगों से नफरत करते हो और उनसे दूर रहना पसंद करते हो, फिर तुमने ऐसी जगह जो एक मॉल है जहाँ पे काफ़ी सारे ह्यूमन्स रहते हैं वो एरिया क्यों सेलेक्ट किया। झाओसोंग बोलता है कि तुम सही हो, मैं ह्यूमन से नफरत करता हूँ पर आजकल के टाइम में ऐसी कौन सी भी जगह नहीं है जहाँ इंसान नहीं है, इसलिए हम धीरे धीरे उनके बीच एडजस्ट हो रहे हैं। झाओसोंग छनवा को बोलता है कि तुम मेरे फियांसे हो, ऐसा एक्टिंग अच्छे से करना, अगर तुम प्रिंसेस शोयान से मिलना चाहती हो तो तुम्हें करना पड़ेगा।
पीपी हेलेन जिंग के साथ पार्टी में एंट्री लेती है। वो गौर करती है कि सारे लोग हेलेन जिंग को बहुत इज्जत दे रहे थे। उसे समझ में आता है कि पूरे फॉक्सलैंड में हेलेन जिंग की बहुत इज्जत है। तभी कुछ लोग आते हैं और हेलेन जिंग को किसी एल्डर से मिलवाने वहां से लेके जाते हैं। दूसरी ओर शाओजू को उसकी फेवरेट एक्टर उस पार्टी में नजर आती है। वो शुक्शान को बोलती है कि उसे उस एक्टर का ऑटोग्राफ चाहिए, इसलिए दोनों वो एक्टर के पास जाते हैं। क्वन्यंग पीपी के साथ अकेला था, उसे थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए वो भी वहां से चला जाता है। पीपी अकेली रह जाती है। तभी फॉक्सलैंड की कुछ लड़कियां पीपी को अकेला देख के उसके पास आते हैं। पहले तो वो लोग उसके और हेलेन जिंग के रिलेशनशिप के बारे में उससे पूछते हैं। पीपी बोलती है कि वो दोनों सिर्फ दोस्त है। वो लोग पीपी से पूछते हैं कि हेलेन जिंग ने तुम्हें उसका ऑप क्यों दिया। पीपी उन सबको बताती है कि इस बीच वो बहुत डेंजर में थी, इसलिए मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए ही उसने मुझे उसका ऑप दिया। सारे फीमेल फॉक्सेस पीपी को बहुत अल्कोहल पिलाते हैं और उसे एक रूम में लेके जाते हैं। दूसरी ओर शाओजू उसकी फेवरेट एक्ट्रेस जिसका नाम फन जिंगशू था उसके पास ऑटोग्राफ लेने जाती है, पर शाओजू के पास पेपर और पेन ना होने की वजह से वहां से चली जाती है। उसके थोड़े समय बाद शाओजू देखती है कि क्वन्यंग फन जिंगशू के पास जाता है और फन जिंगशू उसे हक करती है। क्वन्यंग फन जिंगशू के पास शाओजू के लिए ऑटोग्राफ लेने गया था, पर यह सब देख के शाओजू थोड़ा दुख में थी। शुक्शान शाओजू को बताता है कि फन जिंगशू क्वन्यंग को पसंद करती है और उससे प्यार भी करती है। ये सुन के शाओजू बहुत उदास हो जाती है क्योंकि वो क्वन्यंग को पसंद करती थी, जिसका हिंट्स हमें पिछले कुछ एपिसोड्स में दिए गए। यहाँ पे एक्चुअली लव ट्रायंगल था क्योंकि शुक्शान शाओजू को पसंद करता था। शाओजू देखती है कि पीपी कहीं नजर नहीं आ रही है। वो और शुक्शान दोनों मिलकर पीपी को ढूंढते हैं। इसी बीच कुछ फीमेल फॉक्सेस हेलेन जिंग को बोलते हैं कि पीपी की तबीयत खराब है और वो तुम्हें याद कर रही है। हेलेन जिंग हड़बड़ी में पीपी से मिलने वही रूम में जाता है। पीपी तभी ऑलरेडी रूम में थी। जैसे ही हेलेन जिंग रूम में जाता है वो सारे फीमेल फॉक्सेस रूम को बाहर से लॉक कर देते हैं। हेलेन जिंग उन लोगों को डोर खोलने बोलता है, पर वो लोग उसे एंजॉय करने बोल के वहां से चले जाते हैं। पीपी उस वक्त पूरी तरीके से नशे में थी। हेलेन जिंग पीपी को बोलता है कि आज फुल मून नाइट है, ये उसे याद नहीं था और इसलिए ही उन लोगों ने हमें एक रूम में बंद कर दिया है। पीपी बोलती है कि फुल मून नाइट से क्या होता है। हेलेन जिंग बोलता है कि आज का जो फुल मून नाइट है वो 10 साल में एक ही बार आता है और वो ही दिन फॉक्सेस ब्रीड कर सकते हैं, पर इसमें एक रूल है, वो लोग तभी कंज्यूमेट कर सकते हैं जब भी फर्स्ट प्रीस्ट यानी मैं मेरे कपल के साथ कंज्यूमेट करूंगा। पीपी को ये सुन के थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए वो हेलेन जिंग से थोड़ा दूर हो जाती है। हेलेन जिंग बोलता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ तुम मेरे थोड़ा नजदीक आके बैठो, शायद हमारी क्लोजनेस वो लोग फील कर पाएंगे। पर ऐसा करने पर भी कुछ असर नहीं होता। अब पीछे से वॉइस ओवर में पीपी बोलती है कि हमारे लाइफ में कुछ खास पल होते हैं, वो पल जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। शायद सिर्फ एक स्माइल या फिर सिर्फ एक हग, शायद ये दूसरा ऑप्शन है यानी हग, जब दो लोग एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। पर वो पल एक सरप्राइज की तरह आता है, जैसे बाकी सारे नॉर्मल पर हमारे लाइफ में होते हैं वैसे ही हम उस पल को कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जब वो पल आता है तुम समझ जाओगे कि सब कुछ पहले से प्रीडिस्टाइन था, यानी ऊपर से तय होके आया था। और अचानक पीपी हेलेन जिंग को किस करती है। हेलेन जिंग भी सरप्राइज हो जाता है, पर वो भी पीपी को रिटर्न किस करता है, जिसका फील सारे फॉक्स क्लैन को होता है और हमें कुछ फॉक्स कपल को किस करते हुए दिखाया जाता है। पर किस के तुरंत बाद पीपी बेहोश हो जाती है और यहाँ पे एपिसोड 12 खत्म हो जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।